नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अभी जो उत्तराखंड टीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें फर्स्ट जो टीईटी का पेपर था, उसमें केवल 18% बच्चे ही क्वालिफ़ाइड कर पाए थे। दोस्तों, इसमें क्वालिफ़ाइड न करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं या उनको टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और वो 5 और 10 मार्क्स से क्या हो जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक प्रयास किया है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के यूटीईटी सीटीईटी के जो पेपर होंगे, मैंने उनकी मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। ये उन बच्चों को मदद करेगा जो बच्चे 5 और 10 मार्क्स से क्या हो जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा जो अभी हाल में ही 24 मार्च को यूटीटी फर्स्ट का पेपर हुआ था, उससे स्टार्ट करते हैं। और मैं सारे क्वेश्चंस जितने भी पीछे के जो क्वेश्चंस होंगे, मतलब पीछे प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस होंगे, सबको 1 बाय 1 सॉल्व करूँगा और इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। तो देख लो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे पास सेट ए है और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित मापों में कौन त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। ओके, तो इसमें देखो जो ऑप्शन हमारे पास है 2 3 6 3 4 6 3 4 7 एंड 4 6 12। तो ये क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें इसकी प्रॉपर्टी पता होगी, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो ये सभी दोस्तों को पता होगा कि जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के अंदर आती है आपकी 3 साइड। ओके, ए बी सी। तो यहाँ पे होता क्या है कि ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होंगी, उनमें से एक साइड क्या होगी, बड़ी होगी अदर 2 साइड से। मतलब एक जो इसकी भुजा होगी वो अन्य 2 भुजाओं से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, हमने कह दिया कि ये सी क्या है, इसमें बड़ा है ए और बी से। मीन्स अलग, अगर हम अलग अलग देखें तो जो ए होगा वो छोटा होगा सी से और जो बी होगा वो भी छोटा होगा किससे, सी से। लेकिन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो a प्लस बी, यानी कि जो दोनों छोटी वाली साइड्स हैं या दोनों छोटी वाली भुजाएं हैं, अगर हम उन दोनों को प्लस कर दें तो उनकी वैल्यू हमेशा c से क्या होनी चाहिए, हमेशा बड़ी आनी चाहिए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। तो 91 में कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हो रही है कि जो किसी भी जो ट्राइंगल होता है ना, उसमें जो 2 छोटी साइड्स होती है, जो छोटी भुजाएं होती है, उनका योग हमेशा बड़ी वाली भुजा से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा उसमें देख लो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 6। तो क्या ये 6 इन 2 भुजाओं के योग से छोटी है? तो 2 + 3 क्या होता है, 5। तो 5 क्या 6 से 5 क्या 6 से बड़ा होता है? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद देख लो सेकंड देखते हैं हम, 3 + 4 क्या होता है, 7। तो 7 इज़ ग्रेटर देन 6, बिल्कुल सही है। जो 7 होता है ना, वो 6 से क्या होता है, बड़ा होता है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो हम सी और डी भी चेक कर लेते हैं। 3 + 4 क्या होता है, 7। तो 7 इज इक्वल टू 7, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसमें देख लो 4 + 6 10 और 10 इज़ लेस देन 12 है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन। तो ये मैंने दोस्तों आपको बता दिया कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी साइड कौन है। तो सबसे बड़ी साइड चेक करनी है, तो वो देखना है कि जो सबसे बड़ी साइड है वो अदर 2 साइड्स से छोटी होनी है। अदर 2 साइड्स के सम का मतलब योग से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास, 3 4 एंड 6। तो वी नो दैट 3 + 4 क्या होना चाहिए भाई, बड़ा। ये प्रॉपर्टी फॉलो करा, तो वी नो दैट 3 + 4 इज़ ग्रेटर देन 6, यानी कि 7 इज़ ग्रेटर देन 6। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद देख लो क्वेश्चन नंबर 92 है ना। 92 की बात करें तो 92 में देखो क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है log बेस √2 और ये दे रखा है इसने √8। ओके, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम √2 को कैसे लिख सकते हैं, √8 को कैसे लिखा जाएगा। तो √8 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2।
ओके, ये देख लो यहाँ पे मैंने लिख दिया √2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 होल क्यूब। ठीक है, इसको क्या भी लिखा जा सकता है कि √2 मीन्स देख लो √2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो यानी कि जो ये आपका वर्गमूल 2 है उसको हमने लिख दिया, उसकी पावर लिख दी 3, है ना। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको, log √2 और √2 होल क्यूब, है ना। अब यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ log m⁴n। तो इसका फॉर्मूला होता है n log m, यानी कहने का मतलब कि जो ये पावर है ना, ये देख लो यहाँ पे पावर है वो आपके आगे आगे लॉग से आगे, है ना। तो ये देखो मैं इसको लिखूँगा 3 log बेस √2 और √2। अब एक और यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होता है कि log a बेस a, मतलब अगर बेस भी a है और यहाँ पे भी a है तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी 1। तो देख लो क्या हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ देख लो बेस √2 और यहाँ इसकी वैल्यू भी √2, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो यानी कि 3 इंटू 1 हो जाएगा आपका 3। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 है, यह आपका त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है ना। तो इसको क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, अंतोकेंद्र कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं, या केंद्रक कहते हैं, है ना। तो ये आप देख लो, मैं यहाँ पे इसको बता भी रहा हूँ, इसको क्या कहेंगे हम। तो सपोज ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये कोई त्रिभुज है ये, ठीक है। इसमें कह रहा है कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, है ना। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये माध्यिका क्या होती है। तो देख लो, अब मैंने ये ट्राइंगल के 3 शीर्ष होते हैं, ये आपका ए, ये आपका वी, ये आपका सी, इसको वर्टेक्स भी कहते हैं, है ना। तो अगर हम शीर्ष से क्या करें, एक लाइन खींचे यहाँ पे, इस तरह से कोई लाइन खींचे, तो वो लाइन अगर इस वाली साइड को, मीन्स जिस साइड पर हम उसको खींच रहे हैं ना, उस साइड को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो वो उसकी माध्यिका कहलाती है। तो ये जो ए एम है ना, ये इसकी माध्यिका हो गई। क्यों ये माध्यिका हो गई, क्योंकि इसने क्या कर लिया, इस बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब मैंने यहाँ से भी क्या कर लिया, इसकी एक माध्यिका खींच ली, यहाँ से भी क्या कर ली, एक माध्यिका खींच ली, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है ना, जहाँ पे ये तीनों माध्यिकाएं क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो इसको बोलते हैं क्या, केंद्रक, ठीक है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है, इसमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है उसको क्या नाम देते हैं हम, केंद्रक। ओके।